क्या आपको लगता है कि भक्ति करना कठिन है? क्या भगवान तक पहुंचना केवल कठिन तपस्या और यज्ञों से ही संभव है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक अद्भुत सत्य बताने जा रही हूँ। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा और आप समझेंगे कि इस युग में भगवान तक पहुंचना पहले से कहीं अधिक सरल हो गया है। हाँ, यह कलयुग है और यही भक्ति का सबसे सरल युग भी है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भक्ति के भिन्न भिन्न रूप। शास्त्रों के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में भक्ति के अलग अलग स्वरूप रहे हैं। सतयुग यह सत्य और तपस्या का युग था। यहाँ ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक कठिन तप करते थे, योग और ध्यान के द्वारा भगवान को पाने का प्रयास करते थे। भक्ति का मार्ग कठिन था क्योंकि मनुष्य को अपने सारे सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ता था। त्रेता युग, इस युग में यज्ञों और अनुष्ठानों के माध्यम से भक्ति की जाती थी। हजारों अश्वमेध यज्ञ और अग्निहोत्र अनुष्ठान किए जाते थे, लेकिन यह मार्ग भी आसान नहीं था क्योंकि इनमें गहन वेदों और शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक था। द्वापर युग, इस युग में मंदिरों, मूर्ति पूजा और विशाल अनुष्ठानों का प्रचलन बढ़ा। भक्त भगवान के पास जाने के लिए विभिन्न व्रतों और उपवासों का पालन करते थे। श्री कृष्ण स्वयं इस युग में आए और भक्तों को प्रेम और भक्ति का महत्व समझाया, लेकिन तब भी भक्ति में नियम और विधियां बहुत जटिल थी। कलयुग, और अब हम हैं इस युग में, वह युग जिसमें भगवान ने स्वयं कहा है कि केवल नामस्मरण से ही मुक्ति संभव है। अब कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं, बड़े बड़े यज्ञों की जरूरत नहीं, केवल हरे राम हरे कृष्ण का जप ही आपको भगवान के समीप ले जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल हरि कीर्तन से ही मुक्ति संभव है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इस युग में भगवान को पाने के लिए किसी कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल उनके नाम का सच्चे मन से जप करना ही पर्याप्त है। बस हरे राम हरे कृष्ण कहिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। आपको विश्वास नहीं होता तो आइए आपको शास्त्रों से कुछ प्रमाण देती हूँ। अजामिल की कथा। श्रीमद् भागवत में एक व्यक्ति का उल्लेख है जिसका नाम था अजामिल। उसने अपना पूरा जीवन पापों में बिताया था, लेकिन जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। बस इतना ही पर्याप्त था। भगवान ने तुरंत अपने दूतों को भेजा और अजामिल को मोक्ष प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसने जीवन के अंतिम क्षणों में भी भगवान का नाम लिया था। चैतन्य महाप्रभु की कथा। चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने पूरे जीवन यही प्रचार किया कि कलयुग में केवल हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। तुलसीदास जी का संदेश। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात इस युग में केवल भगवान का नाम ही भवसागर से पार कराने वाला है। क्या आप भी इस सरल मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को ईश्वरमय बनाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक मंत्र आपके जीवन को बदल सकता है? एक ऐसा मंत्र जिसे बोलने से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि विज्ञान भी इसे एक चमत्कारी ध्वनि मानता है। अब हम जानेंगे कि हरे राम हरे कृष्ण मंत्र कैसे मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और मोक्ष का द्वार खोलता है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों के दृष्टिकोण से क्या इस मंत्र के जप से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है? हमारा मन हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। हर दिन तनाव, बेचैनी और नेगेटिव सोच हमें घेर लेती है, लेकिन जब हम हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो हमारी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। मंत्र जप से मन शांत क्यों होता है? जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर और कंपन वाइब्रेशन बदलती है। हमारे शरीर और मस्तिष्क में ओमेगा तरंगे, अल्फा वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो गहरी शांति देती हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मंत्र जप से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है और सुखद हार्मोन सेरोटोनिन, डोपामाइन बढ़ता है। क्या इसका असर हमें तुरंत
तुरंत दिखता है? हाँ, जब भी आप इस मंत्र का जप करेंगे, आपको तुरंत एक हल्कापन और आनंद महसूस होगा। यह न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि शरीर को भी ऊर्जावान बनाता है। जाप का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव, मस्तिष्क तरंगों पर प्रभाव। अब इसे विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं। ब्रेन वेव्स और मंत्र जप। हमारा मस्तिष्क 5 तरह की तरंगों पर काम करता है। गैम्मा अति सक्रियता और स्ट्रेस। बीटा दैनिक कार्यों की सोच विचार। अल्फा रिलैक्सेशन और ध्यान। थीटा गहरी शांति और अंतर्ज्ञान। डेल्टा गहरी नींद और आत्मिक अनुभव। जब हम हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो हमारी बीटा वेव्स घटती हैं और अल्फा थीटा वेव्स बढ़ती हैं, जिससे मन तुरंत शांत हो जाता है। वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि मंत्र जप करने वाले लोगों की स्मरण शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और भावनात्मक स्थिरता अधिक होती है। क्या अध्यात्म भी इसी बात को कहता है? हाँ, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्र का जप करने से न केवल मन की अशांति दूर होती है, बल्कि आत्मा भी भगवान के करीब पहुंचती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सतं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता। जो मेरा सतत कीर्तन करते हैं, वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा है, कलो तद हरिकीर्तनात्। कलयुग में केवल हरि कीर्तन से ही मुक्ति संभव है। क्या केवल नाम स्मरण से ही मोक्ष संभव है? क्या केवल मंत्र जपने से मोक्ष मिल सकता है? इसका उत्तर हमें 2 महान भक्तों की कथाओं से मिलता है। मिल एक पापी व्यक्ति था, लेकिन जब मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारा, तो भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। केवल एक बार भगवान का नाम लेने से ही उसका उद्धार हो गया। उन्होंने कहा, हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग में मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है। जो भी सच्चे हृदय से इस मंत्र का जप करता है, उसे किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं। तो क्या केवल नाम स्मरण ही पर्याप्त है? हाँ, लेकिन एक शर्त है, मंत्र सिर्फ जिह्वा से नहीं, हृदय से निकलना चाहिए। जब हम पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से हरे राम हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, तभी वह मोक्षदायी बनता है। भगवान तक पहुँचने के कई मार्ग हैं, लेकिन कौन सा मार्ग सबसे सरल और प्रभावी है, अब हम जानेंगे। लेकिन सभी मार्गों का उद्देश्य एक ही है, ईश्वर से प्रेम और आत्मा की शुद्धि। संकीर्तन मार्ग, कीर्तन और भजन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से ही मोक्ष संभव है। कीर्तन में जब कई भक्त एक साथ प्रेम से गाते और नाचते हैं, तो वह शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। संकीर्तन से मन के विकार नष्ट होते हैं और चित्त आनंदित हो जाता है। जप मार्ग, मंत्र जप और नाम स्मरण। हरे कृष्ण हरे राम, नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम। ये मंत्र हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। तुलसीदास जी ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल ईश्वर का नाम ही उद्धार कर सकता है। कैसे करें? रोज सुबह शाम एक माला जपे, मन से ईश्वर का नाम लेते रहें। ध्यान मार्ग, ध्यान और योग साधना। महर्षि पतंजलि और गीता में ध्यान को आत्म साक्षात्कार का सबसे श्रेष्ठ साधन माना गया है। ध्यान से चित्त एकाग्र होता है, मन शांत होता है और आत्मा पवित्र होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। कुछ लोग ध्यान के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। सेवा मार्ग, निष्काम सेवा और दान पुण्य। भक्ति केवल जप और ध्यान तक सीमित नहीं है, सेवा भी एक महान मार्ग है। माता अन्नपूर्णा, हनुमान जी और साईं बाबा ने सेवा मार्ग को सबसे श्रेष्ठ बताया। संत कबीर ने कहा था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। क्या कर्मयोग और ज्ञान योग भी कलयुग में प्रभावी हो सकते हैं? क्या भक्ति मार्ग के अलावा कर्मयोग और ज्ञान योग भी कलयुग में काम कर सकते हैं? कर्मयोग, श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। स्वामी विवेकानंद ने इसे आधुनिक युग का सबसे प्रभावी मार्ग बताया। जब हम ईश्वर को समर्पित होकर निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो वही भक्ति बन जाती है। ज्ञान योग बुद्धि से आत्मा को जानने और माया से मुक्त होने का मार्ग है। लेकिन गीता में कहा गया है कि कलयुग में ज्ञान योग कठिन है, क्योंकि मन अशांत और भ्रमित होता है। इसलिए भक्त तुलसीदास जी ने कहा था, भक्ति बिना न होई ही प्रीति, सत्संगति बिनु नृप गति चीति। भक्ति के बिना ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता और सत्संग के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं।
तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु और अन्य संतों की भक्ति विधियाँ। अब जानते हैं कि महान संतों ने कौन से भक्ति मार्ग अपनाए थे। तुलसीदास जी, राम भक्ति और नामस्मरण। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कर करोड़ों लोगों को भक्ति मार्ग पर चलाया। उनकी भक्ति में राम नाम का जप और रामायण का पाठ सबसे प्रमुख था। चैतन्य महाप्रभु, नृत्य और संकीर्तन। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन को कलयुग में मोक्ष का सबसे सरल उपाय बताया। उन्होंने कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन में नृत्य, संगीत और भजन का विशेष महत्व बताया। संत मीराबाई, प्रेम भक्ति और कृष्ण प्रेम। मीराबाई ने प्रेम को भक्ति का सबसे सरल मार्ग बताया। उनका मानना था कि जब तक मन से प्रेम और समर्पण नहीं होगा तब तक भक्ति अधूरी रहेगी। संत कबीर, साधना और नामस्मरण। उन्होंने कहा, जब माला छापी तिलक सभे करे संतान, पर मन को मारे नहीं, नाम नहीं भगवान। केवल बाहरी पूजा से कुछ नहीं होगा जब तक मन सच्ची भक्ति न करे। तो कौन सा भक्ति मार्ग सबसे अच्छा है? सच तो यह है कि सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, ईश्वर के प्रेम की ओर। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, करें। अगर आप जप करना चाहते हैं, करें। अगर आप संकीर्तन करना चाहते हैं, करें। लेकिन सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा और प्रेम, क्योंकि भगवान को बाहरी पूजा से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति से पाया जाता है। क्या कोई व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप किए हों केवल भगवान का नाम लेकर मुक्त हो सकता है? श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब हम जानेंगे अजामिल की मुक्ति, प्रहलाद की भक्ति और गुरु की भूमिका। श्रीमद् भागवत में नामस्मरण की शक्ति, अजामिल की मुक्ति। अगर केवल नाम लेने से मोक्ष संभव है तो क्या इसका प्रमाण शास्त्रों में है? हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है, अजामिल की मुक्ति। अजामिल कौन था? पहले वह एक धार्मिक ब्राह्मण था, लेकिन बाद में बुरी संगति में पड़कर अपराध करने लगा। उसने चोरी, मद्यपान और अन्य पाप किए। मरते समय जब यमदूत उसे लेने आए तो उसने डर के मारे अपने बेटे नारायण को पुकारा, लेकिन नारायण भगवान का नाम भी है। क्या हुआ जब उसने भगवान का नाम लिया? यमदूत उसे लेने आए, लेकिन तभी भगवान विष्णु के पार्षद दूत वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, जिसने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम लिया हो उसे यमलोक नहीं ले जाया जा सकता। इस प्रकार अजामिल को केवल नारायण नाम लेने से मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान का नाम चाहे अनजाने में लिया जाए फिर भी उसकी शक्ति अपरंपार होती है। लेकिन क्या हर किसी को इसी तरह मोक्ष मिल सकता है? इसके लिए हमें प्रहलाद की भक्ति और सच्चे आत्मसमर्पण की शक्ति को समझना होगा। भक्ति और श्रद्धा का महत्व। प्रहलाद की कथा। क्या केवल नाम लेना पर्याप्त है या सच्ची भक्ति और श्रद्धा भी आवश्यक है? प्रहलाद कौन थे? वह दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र था, लेकिन विष्णु का परम भक्त था। उसका पिता भगवान विष्णु का विरोधी था और चाहता था कि प्रहलाद भी विष्णु भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद ने अटूट श्रद्धा रखी और हर परिस्थिति में भगवान का नाम लिया। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के लिए कई प्रयास किए। उसे ऊंचे पर्वत से फेंका गया, नागों के विष में डाला गया, आग में होलिका के साथ बैठाया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। केवल नाम जप ही नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण भी आवश्यक है। प्रहलाद को भगवान ने इसलिए बचाया क्योंकि उसकी भक्ति में छलकपट नहीं था। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा के बिना मोक्ष संभव नहीं। 3. क्या बिना सच्ची श्रद्धा के केवल नाम जप से मोक्ष संभव है? अगर कोई व्यक्ति केवल नाम जप करता है लेकिन श्रद्धा नहीं रखता तो क्या उसे मोक्ष मिलेगा? नाम जप की शक्ति। श्रीमद् भागवत कहता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान है, लेकिन अगर नाम केवल औपचारिक रूप से लिया जाए तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बिना मन से हरे कृष्ण मंत्र जपता है तो वह केवल शब्द बोल रहा है, लेकिन जब वह श्रद्धा और प्रेम से जपता है
तब वह मंत्र उसके हृदय को शुद्ध करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, यमे भक्तः समे प्रिय, जो भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है वही मुझे प्रिय है। केवल औपचारिक जाप करने से कुछ लाभ होगा, लेकिन सच्चे प्रेम और भक्ति के बिना मोक्ष कठिन है। गुरु की भूमिका और आत्मसमर्पण का महत्व। क्या नाम जप तभी प्रभावी होता है जब कोई योग्य गुरु का मार्गदर्शन ले। गुरु का महत्व। श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में गुरु की महिमा का विस्तार से वर्णन है। गुरु वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देता है। तुलसीदास जी ने कहा, बिनु गुरु होई न ज्ञान, ज्ञान बिनु मोचन न होई। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं। आत्मसमर्पण की शक्ति। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। जब कोई व्यक्ति पूर्ण आत्मसमर्पण करता है तभी नाम जप और भक्ति का पूर्ण प्रभाव होता है। तो क्या केवल नाम जप से मोक्ष संभव है? उत्तर है हाँ, लेकिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ। अगर अजामिल की तरह कोई केवल अंतिम समय में भगवान का नाम लेता है तो भी वह बच सकता है, लेकिन अगर प्रहलाद की तरह श्रद्धा और प्रेम से भगवान को पुकारा जाए तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। गुरु का मार्गदर्शन, सच्ची श्रद्धा और आत्मसमर्पण, यह सब नाम स्मरण को प्रभावी बनाते हैं। इसलिए हमें केवल नाम जप ही नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान नाम में नहीं बल्कि भक्त के प्रेम में बसते हैं।